बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। नाज़रीन, नशे की तलब ने एक और जान ले ली। एक दोस्त ने नशे की वजह से अपने ही जिगरी दोस्त को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया और इसे ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। ये मामला क्या है, पुलिस ने किस तरह ख़ुदकुशी को कत्ल में तब्दील किया, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ चर्स, शराब और नशावर अद्वियात का इस्तेमाल मुआशरे को संगीन जराइम की तरफ धकेल रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल में से एक बड़ी तादाद इन नशावर चीजों की आदी बन चुकी है। हम मुजरिम कौन में आपको दर्जनों ऐसे केसेस दिखा चुके हैं जिनमें नशे के आदी मुल्जिमान ने अपने करीबी साथियों और रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। आज के प्रोग्राम में हम आपको लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में पेश आई एक ऐसी वारदात दिखाएंगे जिसमें नशे के आदी एक शख्स ने अपने दोस्त को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। ये हैं वो मनाजिर जिनमें मकबूल इखलाक के जिस्म पर छुरी के कातलाना वार देखे जा सकते हैं। जाए वकुआ के मनाजिर ने मुल्जिम की दरिंदगी को मुकम्मल तौर पर अया कर दिया। मुल्जिम ने अपने दोस्त के कत्ल की ये संगीन वारदात क्यों अंजाम दी, आज के प्रोग्राम में होगा सब कुछ बेनकाब। अच्छा जी, ये इस्लामपुरा का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें दोस्त ने दोस्त की जान ली। ये दोनों नशा करते हैं, नशे के आदी हैं। इनमें से जो एक मुल्ज़म है वो नशा बेचता भी है। ये मामला क्या हुआ, क्योंकि इसे पहले ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि यह ख़ुदकुशी नहीं बल्कि ये कत्ल है। ये गिरहें किस तरह से खुली, तफ्तीश कैसे आगे बढ़ी और क्या इसमें सिर्फ एक ही मुल्ज़म है या कोई शरीक मुल्ज़म भी है। मेरे साथ गुलाम ज़मीर साहब हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना इस्लामपुरा के, जिस थाने की हदूद में ये वक़ुआ होता है। इन्होंने इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया और ये केस अब क्लोज़ है, इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हुई है। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। सबसे पहले बताइएगा कि 15 पे कॉल जब चलती है वक़ुआ क्या था, ये किसी घर के अंदर हुआ है या कुछ सरे बाज़ार बाहर, जगह क्या थी? जी, ये थाना इस्लामपुरा का इलाका है, वहाँ पे कब्रिस्तान है, उसको छोटा सांदा कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नशई आते हैं और बैठे हैं। आपको पता कि गली मोहल्लों में नशा लोग नहीं करने देते। ठीक है। तो नशई जो होते हैं वो ऐसी जगह पनाहगाहें ढूंढते बड़ी हैं जहाँ अफसोस पे- की बात है कि कब्रिस्तान नशों के लिए और नशइयों की आमाज का है, नशे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये यहाँ पे नशा करते थे। 15 की कॉल ये चली कि एक नशई जो है उसने ख़ुदकुशी कर ली है। ठीक है। हमारी ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जाए, मौका पे गई, जहाँ पे देखा और वहाँ पे डेड बॉडी को वसूल किया। ये और उसको 15 पे कॉल लोगों ने की, अहले इलाका ने की जिन्होंने देखा, या इसी मुल्ज़म ने कॉल की थी? नहीं, इसके घर वालों ने की थी। इसके घर वालों जो को मकतूल है उसके घर वालों ने पहले घर वालों को इतला हुई कि आपका बेटा अहले इलाका ने डेड घर बॉडी- वालों को बताया। ठीक है, पास ही रहिश थी। ठीक है। इलाका वही था। तो ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस मौके पे गई, वहाँ पे डेड बॉडी वसूल की और उसको फिर हॉस्पिटल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। हाई अफसोस की बात है कि आज हमारे मज़ारात और कब्रिस्तान नशा करने वालों की आमाजगाह बन चुके हैं। जराइम पेशा अनासिर इन जगहों पर नशे का सरेआम धंधा करते हैं। ये लोग इन मकामात के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इखलाक के कत्ल की ये भयानक वारदात भी एक कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा कब्रिस्तान में मनशियात का मकरू धंधा कब से जारी है, होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। मुल्ज़म शहरोज़ को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और ये इकरार भी कर चुका है कि ये कत्ल उसने किया है। तो इसकी ज़बानी जानते हैं, इससे पूछते हैं। एक तो उस दिन लड़ाई किस बात पे हुई थी, वक़ुआ है क्या, क्योंकि इसने अपने हाथों से कत्ल किया है, और वजह तनाज़ा क्या था, यानी लड़ाई किस बात पे हुई थी और कत्ल किस तरह से किया है। और ये जो ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी, ज़ाहिर है इसकी तरफ से ये चकमा देने की कोशिश की गई क्योंकि लोगों को तो पता नहीं था। तो लोग वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं, बहुत सारे सवालात हैं जो इससे करेंगे। शहरोज़, सबसे पहले तो मुझे बताओ, इखलाक दोस्त कब से था तुम्हारा? सर मेरा वो साल का हो गया था तकरीबन। दोस्त भी था, भाइयों की तरह भी था। भाइयों की तरह था, दोस्त था। जी। ये दोस्ती कैसे बनी? दोस्ती बनी है हमारी नशे की वजह से बनी थी। नशे की वजह से। जी जी, वो बैठ के घर, मेरा उसका घर बचाता भी था। उसे नशे पे तुमने लगाया? नहीं जी, हाँ, वो पहले से नशा करता था? पहले से करता था। पहले वो किसी और इंजेक्शन लगाता था? पहले किसी और से नशा लेता था, जी जी। फिर तुमसे लेना शुरू हो गया? नहीं जी, मुझसे नहीं लेता। नहीं, तुमसे नशा नहीं लेता था, नशा हम किसी और से लेते थे। किसी और से लेते थे। जी जी ठीक है, दोस्ती हो गई, दोनों ने इकट्ठा नशा लेना शुरू कर दिया। जी जी। ठीक हो गया। तो ये 3000 रुपये का मामला था। 3000 रुपये उसने देने थे? जी, 4000 रुपये मुझसे वो मांग रहा था। मांग रहा था जी, नशे के लिए? ज़बरदस्ती।
ठीक है। मैंने उसको कुछ भी नहीं देना था, कुछ भी रुपया भी नहीं देना था। हाँ, वो किसी की बातों में किसी ने उसे कहा इसके पास पैसे हैं आज, हाँ, इससे पैसे लो या छीन लो। ठीक है। उसने उस दिन नशा नहीं किया हुआ था या पता नहीं क्या था, नशा उसने नहीं किया हुआ था। वो उस दिन त्रोड़क में था, मतलब कि आवाज़ार था। ठीक है। नशे की तलब हो रही थी तलब उसे। हो रही थी उसको। ठीक है। तो लेकिन मैंने उसे कहा कि यार मेरे पास नशा नहीं है भाई, तो तुम ये पैसे मेरे से क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ देना है। वो है। कहता भाई मैंने तेरे से लेने हैं, तू देगा तो जाएगा। उसे किसी ने बता दिया था कि तुम्हारे पास पैसे हैं। उससे हैं। पहले तुमने उसे कभी को पैसे उधार नहीं दिए? 100-200 वैसे ले लिया। नशा उधार उसने लिया तुमसे? नहीं जी, 100-200 वैसे 200 पे। पुलिस की तफ्तीश ये कह रही है कि तुमने उसे नशा उधार दिया हुआ था और तुम उससे पैसे वापस मांग रहे थे। इस बात पे लड़ाई हुई है? उधार सर मैंने ना दिया था ना लिया था, मैंने ना उसका रुपया देना था ना उसने मेरा देना था। ठीक है। वो मेरे से उस दिन ज़बरदस्ती, मेरे पास पैसे बस थे, ज़्यादा पैसे थे मेरे पास। वो किसी कितने ने पैसे थे? मेरा 15,000 रुपया। 15,000 रुपये था। 15-20 क्या काम काज हज़ार करते हो कोई? जी सर। क्या काम करते हो? सर मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था। रेस्टोरेंट में जॉब करता था। अब कहाँ पे करते हो? सर अब तो काम नहीं करते? नहीं कर रहा था, अब काम नहीं कर रहा था। मैंने अपना इलाज करवाया हुआ था। 15,000 रुपये कहाँ से आए थे? सर मैंने अपने बहनोई से लिए हैं पैसे। बहनोई से लिए थे? मैंने अपना फ़ोन बहनोई ने दे सेल दिए? फ़ोन सेल किया सर मैंने अपना। ठीक है। फ़ोन मैंने सेल किया अपना, किसी वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत थी। नशे के लिए? नहीं जी, मैंने तुम काम काज नहीं करते? पहले करते थे, अब छोड़ दिया। ये नशा पूरा किस तरह करते हो? पैसे कहाँ से आते हैं? सर मैं घर से लेता था पैसे। घर वाले पैसे दे रहे हैं तुम्हें? हाँ जी सर। कितने सालों से नशा कर रहे हो? सर नशा तो मैं काफ़ी देर से कर रहा था, कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए नशा करते? हाँ जी। और घर वाले? तकरीबन छोड़ दिया, कर लिया, और घर वाले रेगुलर नहीं किया। घर वाले मैं। पैसे देते हैं नशे के लिए? देते थे सर, अभी भी 300-400 रुपये मैं घर से लेता था। हाँ। 500 तक या रोज़ घर का। की चीज़ें बेचते हो? नहीं नहीं जी, कोई चीज़ नहीं बेची। कभी नहीं बेचा? नहीं जी। डरा धमका के, कुछ भी नहीं। धमकियाँ दे के लेते हो? नहीं जी नहीं। क्योंकि कोई भी घर वाले, माँ बाप या कोई भाई खुद अपने हाथों से बर्बादी नहीं करता ना नहीं अपने करते, बेटे की, भाई बिल्कुल की। बिल्कुल नहीं तो करते पैसे तो नहीं घर से मिलते होंगे? सर। चोरी मैं चुकारी करते हो? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करते? बिल्कुल भी। मकबूल और मुलजिम 5 साल से नशे की लत में मुब्तला थे। दोनों अफराद अपने घर वालों को डरा धमका कर उनसे जोर जबरदस्ती से पैसे बटोरते थे और कब्रिस्तान में इकट्ठे नशा करते थे। मगर फिर दो दोस्तों के दरमियान कत्ल की ये वारदात कैसे पेश आई? मुलजिम ने इखलाक को मौत के घाट क्यों उतारा? आइए इस वारदात का मुकम्मल अहवाल पुलिस से जानते हैं। इसकी वालदा और इसके भाई आए कि जी हमारा बेटा एट द लास्ट स्टेज था, नशे की एडिक्टेड था। तो ये अक्सर कहता रहता था अगर मुझे नशा ना मिला तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। अच्छा। तो हमें लगता है कि उसने खुद ही खुदकुशी कर ली है, तो हम कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं करवाना चाहते। ठीक है। उनको हमने कन्विंस किया पोस्टमार्टम करवाएं। ठीक है। हमें डाउट है कि ये जो ज़ख़म है इसके वो खुदकुशी वाले नहीं हैं। ज़मीर साहब, पुलिस वाले की जो आंख है वो दूसरों से मुख्तलिफ होती है, आम शहरियों से। तो आपको ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि घर वाले कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे थे, वो भी कह रहे थे ये खुदकुशी है? आपको ऐसा क्या लगा, कोई ऐसी मशकूक चीज़ क्या देखी कि आपको लगा कि नहीं ये कत्ल हो सकता है और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए? जी, जब हमने डेड बॉडी को जो है उसकी बॉडी का मुलाहिजा किया तो उसमें देखा कि उसके जो ज़ख़म है, उसके जो वुंड्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। बैक साइड पे, कमर पे भी हैं और बड़े गहरे ज़ख़म हैं। और एक ज़ख़म उसका दिल के ऊपर है, यहाँ चेस्ट के ऊपर लगा है जो जाके दिल पे लगा है। ठीक है। और ज़ख़म बज़ाहिर बाहर से छोटे नज़र आ रहे थे और हमें ये लग रहा था कि एक बंदा खुद अगर सुसाइड करता है तो वो अमूमन अपना गला काटता है या अपनी नब्ज़ काट लेता है। कोई बंदा अपने पेट में या दिल पे छुरी नहीं मारता। ठीक तो है। इस वजह से हमने उनको कहा कि हमें पोस्टमार्टम करवाने दिया जाए। हम आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय करेंगे खुदकुशी है कि कत्ल है। ठीक है। तो जैसे ही पोस्टमार्टम करवाया तो ड्यूरिंग पोस्टमार्टम हमें डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो है बड़े सीवियर किस्म के इसके जो वुंड्स है, ज़ख़म है, बड़े गहरे हैं। तो ये डिफरेंट प्लेसेस में कोई बंदा अपने पीछे ऐसे ज़ख़म गहरा नहीं मार सकता। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है वो उसका पोस्टमार्टम करवाया। देन उसकी FIR आला क्या था जो इस्तेमाल हुआ? ये छुरी चीज़ के ये छुरी से? एक लॉन्ग एक छुरा था, नाइफ था काफ़ी अच्छा। लंबा जो हमने बरामद किया है। ठीक है। उस पे जो डिजीज़ है, जो मरा, उसका ब्लड भी मौजूद है उसके ऊपर। ठीक है। तो ठीक। इसने मारने के बाद जो है वो कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। वहाँ से हमने इसको रिकवर किया। अच्छा, वो जो आला है, जो छुरा है, वो कब्रिस्तान में दफन कर दिया? दफन कर किया वहाँ पे कब्र के मिट्टी के अंदर दफन करके ये भाग ठीक है। पोस्टमार्टम से ये पता चल गया कि एक कत्ल है, एक कत्ल। ये कत्ल हो सकता है। मुलजिम
शहरोज ने अपने दोस्त इखलाक को कत्ल करने के बाद वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की और जाए वकुआ से फरार हो गया। मकतूल के घर वाले इस बात पर यकीन कर चुके थे कि नशा ना मिलने पर इखलाक ने अपने जिस्म पर छुरियां मारकर खुद को खत्म कर लिया है, लेकिन नाहगून सर चढ़कर बोलता है। पुलिस की दूरंदेशी और तफ्तीशी काबिलियत ने मुल्जिम की साजिश को बेनकाब कर दिया। शहरोज ने अपने दोस्त इखलाक को कत्ल करने के बाद वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की और जाए वकुआ से फरार हो गया। मकतूल के घर वाले इस बात पर यकीन कर चुके थे कि नशा ना मिलने पर इखलाक ने अपने जिस्म पर छुरियां मारकर खुद को खत्म कर लिया है, लेकिन नाहगून सर चढ़कर बोलता है। पुलिस की दूरंदेशी और तफ्तीशी काबिलियत ने मुल्जिम की साजिश को बेनकाब कर दिया। तुमने ये कहा है कि पैसे वो उस दिन मांग रहा था, तुमने इनकार किया, फिर आगे क्या हुआ? इनकार सर मैंने किया जब वो मैंने देखा कि ये हाथ से ज़्यादा और ये मेरे से ये ना हो कि सारे पैसे दो तीन, आपको पता है जो नशेई जो है वो कट वगैरह लेके वो पैसों को छीन लेते हैं दो तीन को। मतलब मैं अकेला था, ठीक है, वो मुझे दो तीन पकड़ लेते तो मैं क्या करता। ठीक है, मैंने इस वजह से उसको आधे दे दिए, आधे पैसे दे दिए, ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि ये लो, फिर कह रहा मुझे सारे अभी दो। मैंने फिर एक मेरा दोस्त आया हुआ था मुझे लेने के लिए, हमने कहीं जाना था, उसके हाथ ठीक नहीं थे, वो बाइक नहीं चला सकता, वो मुझे इसलिए अपने साथ लेके जाता है। तो मैंने वो आ गया, वो उससे मुझे कहा कि चलाओ चले। मैंने उसे बताया कि यार ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मेरे से पैसे मांग रहे, किस बात के मांग रहे मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने इसका देना कुछ भी नहीं। वो कहता है मैं ऐसा करता हूँ, रिक्शा वहाँ पे खड़ा करता हूँ, तुम भाग के वहाँ पे बैठो, हम रिक्शा भगा दें। लेकिन वो मेरे पीछे पीछे जूती उतारी हुई है पागलों की तरह, मतलब कि उसको नशे की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। मैंने इस लिहाज से उसको पैसे दे दिए, लेकिन वो उससे पढ़ने लगे कि तुम दे दो। मैंने कहा यार तुमने चार लेना किस चीज़ के पैसे, मैंने तुम्हारा देना क्या है। तो लेकिन वो उस बात पे एग्री नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उसने मुझे माँ बहन गाली देनी शुरू कर दी, फिर धक्के बाजी ये वो शुरू कर दी। आगे खंजर खोल लिया किसने? उसने? हाँ जी, उसके पास था खंजर था जी खंजर खोला। तो मैंने खंजर आधा उसने पकड़ा, आधा मैंने पकड़ा हुआ, क्या रही थी हमारे पीछे। तुमने आगे से पकड़ा हुआ था? आगे वाली साइड से मैंने पकड़ा हुआ था। हाथ जख्मी हुआ तुम्हारा? नीचे वाली सही है, देखे इस हाथ से पकड़ा हुआ था सारा। हाँ, उस दिन जख्मी हुआ है? हाँ जी, वो मैंने ऊपर वाली साइड से पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो ऊपर नहीं, मतलब कि मुठ से, ठीक है, आधा नीचे से उसके पास है, आधा मेरे पास है। ठीक है। हम एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं, वो खंजर उसे ला गया, उसे लग लेकिन गया? मुझे नहीं पता है। ठीक है, रात का एक टाइम दफ़ा है। लगा होगा? हाँ जी, एक दफ़ा लगा होगा। लगा, जिस्म मुझे पे नहीं निशान? पता है कि उसे खंजर लग गया हो। और उसकी डेड बॉडी पे या उसके जिस्म पे निशान कितने हैं पता है? हाँ जी, 3 कितने? निशान थे। नहीं, कितने निशान थे? शफकत साहब आप बताएं कितने निशान थे? रुको ये जरा। 2 बैक पे निशान है, हाँ। एक दिल पे है, ठीक है। एक उसके दाएं बाजू के ऊपर कट है नब्ज़ वाली जगह ठीक पे, एक ये जो निपल है उसके पास था। ये ठीक है। 5 निशान। लेकिन एक जो दिल के ऊपर लगा ना, वो अंदर इतना गहरा गया है, इतना कि वो उसको दिल को कट कर दिया उसने। दिल जब को भी काट पोस्टमार्टम, दिया हाँ जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा ना मैंने भी, उधर जाके पोस्टमार्टम कराई तो नज़र आया कि दिल कट गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कबल हमने आपको लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पेश आई सफाकियत और दरिंदगी की ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान दिखाई थी, जिसमें आइस के नशे में सगे बेटे ने माँ, बाप, बहन और भांजे समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। नशे के आदि अफराद का ऐसे घनाउने फेल अंजाम देना मुआशरे की जुनून हाली की दास्तान है। इखलाक के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम शहरोज क्या अदावत से इस कदर भरा बैठा था कि वो इंसानियत के तमाम तकाजे भुला बैठा? क्या नशे की लत के बायस खूनी ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका था? हमारे समाज में नशे की तबाहकारियां जारी हैं। न जाने मजीद कितने अफराद इस खूनी खेल का शिकार होंगे। मुआशरे में रहने वाले हर फर्द के लिए ये सोचने का मकाम है। कितना पढ़े लिखे हो ये बताओ सबसे पहले? मैट्रिक।
मैट्रिक किया हुआ है, कब किया था? सन 2019 में। 2019 में किया था। अभी उम्र कितनी है? सन 2017 में किया था। 2017 में मैट्रिक किया था, उसके बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की? नहीं की, वजह क्या था? बस दोस्तों वगैरह में लग गया इसलिए। दोस्तों वगैरह में लग गया। वालिदा तो चाहते होंगे ना इकलौते हो पढ़ लिख जाए, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, क्या हुआ? बस ऐसे ही नशे वगैरह में लग गया ना, तो इस वजह से। मैट्रिक के बाद ही नशे में लग गए? हाँ जी। कौन सा नशा शुरू किया? पहले तो गर्दा पीता था, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा फेम पे। गर्दा तो सुना है घर पे भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, घर पे भी। घर में कौन पीता था? मैं और अब्बू पीते थे। अब्बू के साथ मिलके चर्स पीते थे? चर्स पीता था। वालिद ने कभी रोका नहीं? नहीं, चरस से नहीं थे रोकते। नहीं रोकते थे? नहीं थे। सिगरेट तो उससे भी पहले शुरू कर दिया? हाँ जी, सिगरेट तो बचपन में। जब पहली दफ़ा सिगरेट पिया तो वालिद ने रोका नहीं? नहीं, तब नहीं रोका, उनको पता ही नहीं था उस टाइम। उन्हें पता नहीं था। जब पता चला वालिद या वालिदा को तो उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं? नहीं, उस टाइम शादी हो गई हुई थी पहली शादी हो चुकी? पहली शादी किस उम्र में हुई? तकरीबन 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में? ये पसंद की शादी थी? नहीं, ये घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी। इतनी जल्दी 16 साल की उम्र में? उस वक्त मैट्रिक में थे? हाँ जी। और तुम्हारी शादी क्यों करवा दी घर वालों ने? बस हमारे ख़ानदान में जल्दी कर देते हैं ना, इसलिए। इतनी भी जल्दी कर देते हैं 16 साल की उम्र में? हाँ जी, मेरी मतलब बहनों की भी 13-13, 12-12 साल की उम्र में हो गई थी शादी। अच्छा, हाँ इतनी जी। जल्दी होगी? हाँ जी, इतनी जल्दी हो गई थी। 12 साल की उम्र में शादी? हाँ जी, ऐसे। वो तो कानूनी इजाज़त नहीं देता। उस वक्त सन 2000 की बात है। 2000 की बात? हाँ जी। आप छोटे हो सबसे? हाँ जी, मैं सबसे। बहनें सारी बड़ी हैं? सारी बड़ी, एक छोटी है मैं। एक छोटी? एक छोटी। 5 बहनों के बाद पैदा हुए आप? हाँ जी, ऐसे। उसके बाद एक छोटी बहन? उसके बाद एक छोटी। 16 साल की उम्र में शादी होगी? जी। क्या हुआ उस शादी? कितनी देर चली? वो 1 साल रही मेरी शादी। क्यों ख़त्म क्यों होगी? मेरी पसंद की नहीं थी ना, इस वजह से। बाप के कहने पे कर ली? बाप के कहने पे कर ली। और नशा भी साथ साथ चल रहा था? उस टाइम तकरीबन सिगरेट ही पीता था या चर्स वगैरह कभी कभार पी लेता था। आइस नहीं शुरू की? आइस नहीं थी शुरू तो की। वो बीवी पहली छोड़ गई या तुमने तलाक दी? मैंने तलाक दे दी थी। तलाक दे दी थी? क्यों, तंग थे उससे या वो तंग थी? मैं उससे तंग आ गया था। तंग आ गए थे। फिर दूसरी शादी कब हुई? दूसरी शादी तकरीबन 18 साल की उम्र में। उससे 2 साल बाद हुई? हाँ जी। यानी पहली बीवी को तलाक देने के 1 साल बाद शादी? एक वो साल बाद। पसंद की थी? नहीं, वो मेरी है पसंद की थी, लेकिन ना लड़की वालों निकाह हुआ था, लड़की अपने घर में ही रहती थी, तो 2 महीने निकाह रहा तो लड़की मेरी तरफ नहीं आई, तो डिवोर्स हो गई थी। वो डिवोर्स हो गई? डिवोर्स हो गई। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। ठीक है। तीसरी शादी कब हुई? तीसरी शादी मेरी 20 साल की उम्र में हुई थी। वो कहाँ पे हुई? रिश्तेदारों में? हाँ जी, रिश्तेदारों में। वो पसंद की थी? वो मेरी पसंद की थी। तो वो शादी अभी तक चल रही है? वो चल रही है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। उसी में से 3 बच्चे? हाँ जी। उसी घर में माँ बाप के साथ रहते हो या अलग से रहते हो? नहीं, साथ रहते। उसी घर में रहते हो? उसी घर में। ये आइस का नशा लोग करते हैं, लेकिन तुम तो इस हद तक आगे चले गए कि तुम्हारा कई बार इलाज भी करवाया तुम्हारे वालिद ने, जी ऐसे। और उसके बावजूद तुम इसे छोड़ नहीं सके। वजह क्या थी? कितनी आइस पीते हो एक दिन में? तकरीबन 2-3 ग्राम पी जाता था। 1 ग्राम कितने की आती है? 1 ग्राम तकरीबन 1800 रुपए की। 1800 रुपये की? यानी रोज़ 5-7 हज़ार रुपये का नशा तुम करते हो? हाँ जी, ऐसे ही था। रोज़? इतने पैसे कहाँ से आते हैं? काम काज क्या करते हो? मेरा पैराडाइज सेंटर था, इंस्टॉलमेंट का बिजनेस। इंस्टॉलमेंट का बिजनेस हाँ वालिद जी। साहब ने खड़ा करके दिया? वालिद साहब ने बना के दिया। वो तो तुम परमानेंटली तो नहीं कर रहे थे? मतलब कि उधर से। मुस्तकिल तो नहीं करते थे? हाँ जी, लेकिन खर्चा मेरा उधर से ही था। हमारी जेब खर्च कौन पूरी करता था? वालिद ही करते थे? हाँ जी, उधर से पैराडाइज से लेता था। पैराडाइज से लेते थे? उस दिन पे आओ ज़रा, मुझे क्या हुआ? सुबह कितने बजे का वाक़या है? घर पे कौन कौन था? तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी वालिद साहब से? कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं, हुआ कोई था? क्या बहस मामला वगैरह नहीं हुई। मैं 3 दिन पहले आइस लेके आया हूँ दोस्त से, तो वो 3 दिनों से मैं मजीद कर रहा था और जाग ही रहा था 3 दिनों से। हुआ? घर पे ही घर करते पे थे? घर पे। वालिद ने, वालिदा ने, घर वालों ने रोका? नहीं, मैं बाथरूम में जाता था, स्निफ करके आ जाता था। किसी को पता नहीं चलता था? नहीं, कि मतलब कि वाइफ को शक होता था, लेकिन मैं उसको भी मतलब कि बताता नहीं था कि मैं करके आया हूँ। इन 3 सालों में जब से तुम्हारी शादी हुई है इस बीवी के साथ, 3 बच्चे हैं, हाँ जी। तुम्हारी बीवी को पता नहीं था कि तुम आइस पीते हो? पता था। पता था? तो उसने कभी कहा नहीं छोड़ दो? बड़ा कहते या थे। उसने ये कहा हो कि मैं छोड़ जाऊंगी? नहीं, ये तो नहीं कहती थी, लेकिन ये कहती थी कि छोड़ दो आइस, ना किया करो। कंप्रोमाइज कर दी तुम्हारी? हाँ जी, ऐसे ही। बच्चों की खातिर कर रही हो? बच्चों की खातिर। उसे मारते पीटते भी थे? नहीं, कभी भी कभी नहीं नहीं मारा मारा। फिर? कभी नहीं मारा। 3 दिन से तुमने बताया कि नशा कर रहे थे, बाथरूम में जाते थे, आइस पी के आ जाते थे, उसका नशा करके आ जाते थे, किसी को नहीं पता था, वाइफ को थोड़ा बहुत शक हो? शक हो गया था। तो फिर उस दिन क्या हुआ? मैं तकरीबन 7 बजे मेरी बीवी ने कहा कि आओ बच्चों को छोड़ के आए, तो मैं बच्चों को छोड़ के आया हूँ स्कूल। पहले अपने बेटे को उतारा है, फिर उसके बाद 2 भांजियों को उतारा है। मैं तो घर आया हूँ। घर आके मैंने स्निफ किया बाथरूम में जाके, तो मेरे एकदम दिमाग में इस तरह फतूर आने लग गया कि तुम्हारे सास ससुर और माँ बाप ने तुम्हें मार देना। तो उसी डर के अंदर मैंने उनको फायरिंग कर दी। वही खंजर जो पहला लगा है उसको, वही ये लगा है। दिल पे लगा है? हाँ जी। इतने जोर से नहीं लग सकता?
सर अब तो नहीं, सुनो, अब तो पोस्टमार्टम, अब तो तुम्हारा झूठ आगे नहीं चल सकता ना। सर, देखो मैं कोई पोस्टमार्टम झूठ नहीं सुन बोल लो रहा। ना पहले। जी, जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये साबित हो चुका हुआ है कि मरने वाले ने खुद से ज़ख्म नहीं लगाया, बल्कि उसे ज़ख्म दिया गया है, उसे मारा गया है। अब तो बिल्कुल। कोई चीज़ पीछे रही नहीं है। मजबूर कितने बार की है? मजबूर हो गया था मैं। मजबूर हो गए थे ना, तो ये बिल्कुल। बताओ कि मैंने मारा है, ये तो ना कहो कि मैं- उसे लग गया है। मैं सर, उसके ऊपर मैंने- था, वो मेरे ऊपर था और वो नहीं, गलती से लग गया। गिरे हम पहले हैं। एक जख्म आ सकता है, उसे तो 5 जख्म आए हैं और पीछे सर, भी जख्म है बड़े गहरे। मैं कह रहा हूँ कि पहला जो उससे लगा है वो मैंने नहीं मारा। हाँ, उसके बाद उसके बाद जो खड़े हुए हैं, फिर मैंने देखा कि ये बात नहीं आ रहा, फिर मैंने उसको मारे। दिल पे जो मारा है, उस दिल पे पहले दिल मारा पे, था, बाद में? दिल वाले में सर पे नहीं मैंने मारा, हाँ, पीछे मारा है। पीछे मारा है, पेट पे मारा है, हाँ। साइड पे मारा हमारा है, वो दोस्त भी साथ ही था। दोस्त भी था। दोस्त भी साथ था। तो जब उसे छोड़ के गया वहाँ पे, उस वक्त तक वो जिंदा था? बिल्कुल जिंदा था। और जी। लोग नहीं थे वहाँ पे? से लोग थे। छुड़ाने वाले को थे, कुछ देखने वाले थे? जी देखने वाले, छुड़ाने वाले थे। तुम अपनी कार्रवाई करके तुम चले गए वहाँ से, हाँ जी ऐसे ही है? जी तुम्हें कब पता चला वो मर गया? सर 1 दिन बाद। 1 दिन बाद? जी उसके बाद तुमने क्या किया? गायब हो गए? सर गायब तो मैं घर नहीं रह रहा था, मैं अपनी बड़ी बहन की तरफ रह रहा था। ठीक है। जब मुझे ये पता चला तो मुझे नहायत दुख हुआ है इस बात का कि मैंने उसे मेरा कोई इरादा नहीं था उसे मारने का, हाँ। और ना उसे कोई वो तुम उससे जख्मी दोस्त करने। कह रहे हो, भाइयों की तरह कह रहे हो? जी सर, जो बात सच है वो मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों की तरह ही भाइयों के था। साथ ये करता है कोई? सर अपने भाई भाइयों की अपने तरह। हाथ से कोई जान लेता है? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं मजबूर हो गया था। मजबूरी में कत्ल करना जायज़ है? नहीं सर, जायज़ तो नहीं है, फिर लेकिन मैंने बस बहरहाल मैं मजबूर हो गया हुआ था। मैं तुम्हारे उस दोस्त का भी कोई किरदार है? किस चीज़ का नहीं जी, उसका कोई उसने को करना हाथ पकड़ा हो, नहीं, तुम्हारा कोई- साथ दिया हो? किसी नहीं? किस्म। गुलशन अपने इंटरव्यू में ये राग अलापता रहा कि ये वारदात हाथापाई के दौरान पेश आई और इसका इखलाक को कत्ल करने का कोई इरादा न था, लेकिन कत्ल के बाद इस संगीन वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करना और आलाए कत्ल छुपाकर मौके से फरार होना मुलजिम के बयान पर कई शकूक व शुबहात पैदा करता है। मुलजिम ने मजीद कौन से सफेद झूठ बोले, आइए पुलिस से जानते हैं। गुलशन अपने इंटरव्यू में ये राग अलापता रहा कि ये वारदात हाथापाई के दौरान पेश आई और इसका इखलाक को कत्ल करने का कोई इरादा न था, लेकिन कत्ल के बाद इस संगीन वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करना और आलाए कत्ल छुपाकर मौके से फरार होना मुलजिम के बयान पर कई शकूक व शुबहात पैदा करता है। मुलजिम ने मजीद कौन से सफेद झूठ बोले, आइए पुलिस से जानते हैं। अब जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से इसका जो कातिल है वो ढूंढना है, क्योंकि लोग भी सब कह रहे थे खुदकुशी है, तो किस तरह आप पहुंचे कातिल तक? हमें इसकी वालदा ने बताया कि इसका एक दोस्त है शरोज, जिससे ये नशा मांगता होता था। ठीक है। तो जब कभी हमारे से पैसे नहीं मिलते थे तो ये उससे उधार ले लेता था। ठीक है। और घर आके बताता था कि शरोज जो है ना, मैंने उसके इतने पैसे बाकी देने हैं, अगर मैंने उसे आज पैसे ना दिए तो मुझे मारेगा। ठीक है। तो मुझे पैसे दे। तो आज भी जिस दिन ये वकूआ हुआ है 23/11/2022 को, तो उसकी वालदा ने बताया कि ये घर से गया कि मेरा 3000 रुपया रहता है, मैंने शरोज को वापस देना है, अगर मैंने उसे ना दिया तो मुझे मारेगा। ठीक है। तो ये कह के वो चला गया है। लेकिन चूंकि ये कहता था कि मैं अक्सर खुदकुशी, मुझे नशा ना मिला, पैसे ना मिले तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो हमें डाउट है कि अगर ये मर्डर है तो फिर शरोज के अलावा किसी और ने नहीं किया होगा। ठीक है। हमने फिर शरोज को जो है वो ढूंढना शुरू किया, उसकी तलाश शुरू की, मुख्तलिफ जगह पे उसके रेड किए, घर किया। घर वालों ने बताया कि हमने इसको आग किया हुआ है नशे की वजह से, ये खुद भी नशा करता है, दूसरों को भी नशा बेचता है। और ये मुलज़िम नशा बेचता भी है? तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये छोटे लेवल का एक ड्रग पैडलर है, कि इसने अपने लिए भी नशा खरीदना होता है तो ये 2000 का नशा खरीद लेता है, आगे आके 4000 का बेच देता है, ठीक है। 2000 का फिर ले लेता है, खुद भी करता है और आगे अपने छोटे छोटे जो नशई हैं जो वहाँ पे कब्रिस्तान में मिल जाते हैं उनको ये बेचता और ये है। उसी इलाके में नशा बेचता है? ये उसी इलाके में कब्रिस्तान में छोटे छोटे अपने जो नशई हैं उनके साथ ये शेयर ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये शहरोज़ है और ये मुलज़म है। अब वो घर पे भी नहीं था, घर छोड़ चुका था या उसे आग कर दिया गया था। कहाँ से पकड़ा आपने, कहाँ से ढूंढा फिर इसे? हमने जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट थी कब्रिस्तान, वहाँ से हमने इसके ठिकाने शुरू किए कि ठीक ये है। कहाँ कहाँ बैठता है,
कहाँ कहाँ पाया जाता है। हाँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम थी शफकत सब इंस्पेक्टर की सरबराही में, ये रोज़ाना सिविल कपड़ों के अंदर जो है वो रोज़ाना कब्रिस्तान में जाते, सराउंडिंग्स में जाते। कभी कभी नशेइयों से पता चलता कि ये सुबह फजर में आया था, इशा में आया था, ये इस वक्त आया था। तो हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए और एक दिन जब ये वहाँ पे मौजूद था सुबह के वक्त, तो वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली, ये आ गया कब्रिस्तान में। हमने चारों तरफ से कब्रिस्तान को कार्डन करके तो दीवारें फैला के रेड किया और एक कब्र के करीब हमें। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे रहता नहीं था कब्रिस्तान में, सिर्फ नशा करने आता था, उसकी नशे के लिए वो जगह नशे की जगह इंतखाब था उसका। तो वो फिर अपनी रूटीन के मुताबिक आया आया। था इसी शहर में, कहीं भागा नहीं? नहीं, दूर नहीं भागा, था इसी जगह। ठीक है। बोलकर अपनी बेगुनाही का राग अलापने वाला मुल्जिम शहरोज दरअसल एक ड्रग डीलर था। वो इस्लामपुरा के कब्रिस्तान में नशे के आदी अफराद को नशा फरोख्त करता था। क्या दो नशइयों के दरमियान होने वाली लड़ाई नशे के लेन देन पर हुई थी? इस वारदात के असल मुहर्रिकात क्या थे? पुलिस तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। तो मान गया आराम से कि मैंने कत्ल किया? हाँ जी, क्योंकि मौके पे जिन लोगों ने जो नशई थे इसके साथ हमराई थे, वहाँ पे जो पीते थे, उन्होंने भी बताया था कि ये इनकी उस दिन लड़ाई झगड़ा, ये दोनों इकट्ठे देखे गए। उसी कब्रिस्तान में लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ और ये दोनों उस दिन उस जगह पे देखे भी गए। तो जब हमने इसको ला के इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने कन्फेस कर लिया कि जी मेरी इससे लड़ाई हुई थी और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा था और मुझसे आगे उधार नशा मांग रहा था। तो मेरे पास भी थोड़ा था, मैंने खुद भी करना था, तो ये मेरे से बार बार मांग रहा था। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने कहा कि तुमने बाज तो आना नहीं, तो मैंने फिर ये संगीन कदम उठाया कि इसको खत्म ही कर दिया। कितने हजार रुपए आपने बताया? 2000? 3000। 3000 रुपए के पीछे 3000 शख्स को कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल। इंसानी जान इस माशरे में कितनी सस्ती है। बस नशा जो है ना वो इंसान को तो कहीं का नहीं छोड़ता। केस आपका क्लोज है, आपने आला भी आप बता रहे हैं बरामद कर लिया है, जी। निशानदेही की उसने कि मैंने यहाँ पे दफन किया? जी सर, इसने निशानदेही की थी, हमने निशानदेही पे जाके बरामदगी की है। ठीक है। बजरिया फ़र्द उसको आला कत्ल को कब्जा में लिया है। अभी हमने उसको PFS से भेजना है और देन इसका चलान भेजेंगे। और अकेला एक ही मुल्ज़िम है? जी अकेला है। किसी और के साथ कोई लेन देन का मामला कोई तो लेन नहीं देन था? नहीं। किसी ने उकसाया हो? नहीं। कोई मशवरे में शामिल हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ सिर्फ 302 है और एक ही मुल्ज़िम? एक ही मुल्ज़िम है। 3000 रुपए के तनाजे पर होने वाला ये कत्ल मुल्जिम की सफाकियत और अदम बर्दाश्त का मुंह बोलता सबूत है। ऐसे संगीन जराइम की रोकथाम के लिए इन मुआशरती बुराइयों का खात्मा जरूरी है। उनका साहब थोड़ी सी बात मुझे ये बताइएगा, ये कह रहे हैं वहाँ पे लोग मौजूद थे जो शायद तमाशा देख रहे थे या छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तो किसने बताया आपको? किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की? और जब ये ज़ख्मी करके गए हैं तब तक वो जिंदा था, उसे बचाया भी जा सकता? असल बात यह है कि जो कट दिल पे लगा ना, एक बड़ा निशान ये और दूसरा जो नब्ज़ है ना नाड़ वाली, उससे उसका खून बहुत बह गया था। ठीक है। जिसके बाद मेरा ख्याल तकरीबन 1 घंटे बाद वो फौत हो गया। लेकिन वहाँ से किसी ने अस्पताल शिफ्ट किया? हाँ जी, ये दोस्त तो थे उसके जो 1-2 उन्होंने डाल के ना उस पर चांदगढ़ पे, तो ये जो मुंशी अस्पताल है उसमें भेज दिया था। आपको इतला कब दी, यानी पुलिस को कब बताया गया जब अस्पताल वन पे कॉल हुई थी ना, उस वक्त फिर हम मौका पे गए हैं, मौके पे गए? जाके देखे हैं। वहाँ से उसे शिफ्ट कर दिया? हाँ जी, तब? उधर डेथ हो गई थी। अब ये कह रहा है कि एक दोस्त भी है इसमें शामिल, उसे भी कुछ नहीं, दोस्त कोई नहीं शामिल है, तफ्तीश की थी, लेकिन ये सिर्फ ये ओनली वन अकेला ही है जिसने छुरा लगाया। और सामने जख्म कत्ल के कोई गवाह हैं, कोई शायद? हाँ जी, गवाह हैं। उन्हें भी आपने? हाँ जी, उन्होंने भी शामिल तफ्तीश किया है। बनाया हाँ जी, तफ्तीश का? मुकम्मल की है वो। ठीक, वो सारा मुकम्मल इंशाल्लाह। थैंक यू। प्रोग्राम में हमने आपको मुआशरे में नशे की तबाहकारियों का मुकम्मल अहवाल दिखाया। नौजवानों से लेकर मुआशरे में हर जिन्स और उम्र के लोगों में नशे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। मुआशरे से मनशियात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? ईवान इक़्तिदार से लेकर इस मुआशरे के हर शख्स के लिए ये मकामे फिक्र है। हमें खुद पर, अपने बच्चों पर, अपने जानने वालों पर, अपने दोस्तों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, या फिर उसके किसी प्यारे की जान ले जाए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।